Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 10th Maths NCERT Chapter 6 Triangles Exercise 6.3 Introduction करते हैं बेटा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा वो क्या है? क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, मीन्स दो ट्रायंगल को कैसे सिमिलर दिखाएं। क्या हमारा आज का टॉपिक है कि दो ट्रायंगल्स को कैसे सिमिलर दिखाएं। जो कंप्लीट 6.3 एक्सरसाइज है बेटा वो कंप्लीट इसी पे चलेगी। हमारे से बार बार पूछेंगे कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाओ, तो उन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे करना है वो मैं यहाँ पे तुम्हें बता देता हूँ। देखो, मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में पहले भी 6.2 के एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर हम दो ट्रायंगल्स को क्या बोल रहे हैं, सिमिलर बोल रहे हैं। ध्यान से सुनना बेटा, मैं कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं कर रहा हूँ, 9th क्लास की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं 10th क्लास की बात कर रहा हूँ कि दो ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो मैंने क्या बताया था कि शेप सेम होनी चाहिए लेकिन साइज अलग अलग हो सकता है। इसलिए मैंने पहले ही दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए और दोनों ट्रायंगल्स की शेप तो सेम रखी लेकिन साइज क्या कर दिया, चेंज कर दिया बेटा। क्लियर है? तो इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट मैं बोलूंगा तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो लिख देता हूं। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे तो क्या क्या कंडीशन होंगी। इफ फर्स्ट कंडीशन होगी क्या कि इसके जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं ट्रायंगल एबीसी के और ट्रायंगल डीईएफ की जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स है वो क्या होंगी, इक्वल। कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से होंगे बेटा, एंगल ए के कोरस्पोंडिंग जैसे एंगल डी होगा, एंगल बी के ई होगा और सी के कौन सा होगा, एफ होगा। तो सबसे पहले जो कंडीशन वो क्या है कि देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगी। क्लियर है? और वो कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होंगे वो भी लिख देते हैं। जैसे दैट इज मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए कोरस्पोंडिंग है एंगल डी के। उसके बाद क्या बोलेंगे कि एंगल बी कोरस्पोंडिंग होगा एंगल ई के। ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एंगल सी किसके कोरस्पोंडिंग होगा, एंगल एफ के। क्लियर है? सेकंड कंडीशन क्या होगी, देखते हैं। देखो बेटा, जब हमने 9th क्लास में काम किया था ट्रायंगल्स पे तो वहां पे काम करके आए थे कि दो ट्रायंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे। वहां पे हम दिखा देते थे कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग एंगल्स एक तो इक्वल होती थी, एक साथ में हम बोलते थे कि जो कोरस्पोंडिंग साइड्स है वो भी क्या होती थी, वहां पे इक्वल होती थी। क्लियर है? क्यों होती थी वहां पे इक्वल, क्योंकि वहां पे जब भी दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं इट मीन्स क्या होगा, शेप भी सेम होगी और साइज भी सेम होगा। वहां पे ये होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, शेप सेम हो सकती है लेकिन साइज सेम नहीं हो सकता। क्लियर है? हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन होगी जब ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे तो क्या होगी, साइड्स इक्वल नहीं होंगी, कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल नहीं होंगी। क्या होंगी, कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशोज इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सेकंड में कि their corresponding sides are in the सेम रेशो। जो कोरस्पोंडिंग साइड्स है उनकी रेशो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या तो ये बोल दो कि सेम रेशो होनी चाहिए या फिर इस सेम रेशो की जगह बेटा मैं बार बार वर्ड यूज कर सकता हूं क्या, प्रपोर्शन। क्लियर है? कि जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं उनकी रेशोज क्या हो जाएं, प्रपोर्शन हो जाएं। क्लियर है? दैट इज मीन्स कैसे दिखाएंगे। देखो, कोरस्पोंडिंग साइड, देखो एंगल ए एंगल डी के कोरस्पोंडिंग था तो मैं यहां से बोल रहा हूं कि ए बी कोरस्पोंडिंग साइड है किसके, डीई के। मीन्स ए बी डिवाइडेड बाय डीई। क्लियर है? इक्वल टू किसके इक्वल आ जाए, बी सी कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है, ई एफ। तो बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ इक्वल टू ए सी के कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है, डी एफ। मीन्स ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ। मीन्स अगर इन तीनों साइड्स की रेशोज, इन तीनों इस ट्रायंगल के
और इस ट्रायंगल की, दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स की अगर रेशोज क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशोज इक्वल आ जाए और अगर कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या बोल सकता हूं, कैसे हैं ये, सिमिलर है। मीन्स हम क्या बोल देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई और एफ। क्लियर है, दोनों ट्रायंगल कैसे हो चुके हैं, सिमिलर। और ये साइन किसका है, सिमिलर का। मैं बता के आया था बेटा, किस चीज का ये साइन, सिमिलर का। और कोंग्रुएंट का साइन ऐसे होता है, ये होता है कोंग्रुएंट का। क्लियर है, क्लियर है। तो इस एक्सरसाइज में जो 6.3 एक्सरसाइज है, उसके अंदर हम सारा काम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे ही करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो इंट्रोडक्शन में काम करेंगे वो क्या करेंगे, हम 3 थ्योरम्स पढ़ेंगे यहाँ पे और उनका प्रूफ भी देंगे साथ में। वो 3 थ्योरम्स क्या क्या होंगी, क्या क्या होंगी, हम सीखेंगे 6.3 थ्योरम में। क्या सीखने वाले हैं कि दो ट्रायंगल्स एंगल 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 क्राइटेरिया से भी क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट में काम किया था बेटा पिछली बार 9th क्लास में, कि अगर हम दो ट्रायंगल्स की साइड दिखा दें, साइड से क्राइटेरिया से हम क्या कर देते थे, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। सेम यहाँ पे एंगल 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 क्राइटेरिया दिखाएंगे, कौन सी थ्योरम में, 6.3 थ्योरम में। क्लियर है। उसके बाद हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना सीखेंगे, किससे, साइड से। ये पढ़ेंगे हम 6.4 थ्योरम में। और जो हमारी 6.5 थ्योरम होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि दो ट्रायंगल्स को साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कैसे सिमिलर किया जाता है। क्लियर बेटा, इन कंडीशंस को नहीं बोलना, इन कंडीशंस का मैं बार बार यूज करता रहूंगा। क्लियर है। तो सबसे पहले 6.3 थ्योरम करते हैं, देखते हैं बेटा 6.3 थ्योरम। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो देखते हैं बेटा 6.3 थ्योरम, और इसका हम प्रूफ करेंगे और बिल्कुल शानदार प्रूफ करने वाले हैं, समझ के करेंगे। कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिखना है कि जो तुम्हें रटना पड़े, ठीक है। तो बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलेंगे और बिल्कुल हर वर्ड को या हर लाइन को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। इस 6.3 थ्योरम को हम क्या भी बोलते हैं बेटा, मैंने लिख दिया है, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन भी इसको हम बोलते हैं। क्लियर है। मैं सेम अभी इस थ्योरम का प्रूफ करके बेटा हम फिर उसके बाद जब एक्सरसाइज में जाएंगे ना, तो वहां पे इस थ्योरम का यूज करेंगे। और वहां पे जब दो ट्रायंगल्स को अगर हमें सिमिलर प्रूव करना होगा तो मैं क्या दिखा दूंगा, दो ट्रायंगल्स के अगर मैंने इक्वल एंगल्स दिखा दिए, मींस कोरस्पोंडिंग एंगल्स अगर मैंने क्या दिखा दिए, इक्वल दिखा दिए, तो मैं वहीं से क्या बोल दूंगा, इस थ्योरम की वजह से, कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। क्लियर है। लेकिन उससे पहले इसका प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, कि कैसे इसका प्रूफ है। तो प्रूफ करते हैं बेटा, क्या है देखते हैं। इफ इन टू ट्रायंगल्स, हमें दो ट्रायंगल्स क्या है गिवन, ए बी सी और डी ई एफ, मैंने वो पहले ही ड्रॉ कर ली। क्लियर है। कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, पहले से ही हमें गिवन है क्या, कि इन दो ट्रायंगल्स के जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स है वो क्या है, इक्वल है। कोरस्पोंडिंग एंगल मान लेते हैं, ए के डी है, बी के ई है और सी के एफ है। तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स पहले से क्या है, इक्वल है। क्लियर है। उसके बाद देन देखो, इफ के साथ जो होता है वो गिवन होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता, इफ के साथ जो होता है वो गिवन होता है, मीन्स यहां तक हमें गिवन है। देन वर्ड आते, इट मीन्स उसके बाद जो टर्म आएगी या जो भी लाइन आएगी वो हमें प्रूव करना होता है। क्लियर है। तो देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और प्रपोर्शन, तो हमें प्रूव करना है। देन मीन्स अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स की अगर रेशोज क्या दिखा दें, सेम दिखा दें, मीन्स ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमारे दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जब भी दो ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर प्रूव करना है, तो मैं पीछे भी बता के आया हूं बेटा क्या काम करना है। अगर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो एक तो कोरस्पोंडिंग एंगल से इक्वल दिखा दो, एक कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशोज क्या दिखा दो, इक्वल दिखा दो। यही दो काम करने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इन दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है तो बस हमें क्या काम और करना है
कि जो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियोज है वो क्या दिखानी है, इक्वल दिखानी है। अगर मैं इतना दिखा पाया तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल्स तो पहले ही क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। थ्योरम जब भी प्रूफ करें तो गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन ये सब लिखना हमें। गिवन क्या क्या हमें, टू ट्रायंगल्स गिवन है, तो टू ट्रायंगल्स कौन कौन से ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ हमें गिवन है। उसके बाद और क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या है, गिवन। तो सच दैट वो कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल है, तो लिख लेते हैं एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो चुके हैं। उसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है। अब टू प्रूव में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स की क्या दिखानी होगी, रेशियोज इक्वल। मीन्स हमें क्या प्रूव करना होगा, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ, बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ, और इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ। ये दिखाना होगा एक तो, क्लियर। अगर हमने ये दिखा दिया, देखो यहां से कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो चुके हैं, यहां से कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियोज इक्वल हो चुके हैं, तो इन दोनों बातों से हम क्या भी प्रूव कर देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, और वो भी तो प्रूव करना हमने, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्लियर है। उसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है वो देखते हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है, तो बेटा सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं। देखो सिमिलर प्रूव करना है तो सबसे पहले तो मैं इस ट्रायंगल के अंदर डी ई एफ ट्रायंगल, जो बड़ा ट्रायंगल उसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। क्या कंस्ट्रक्शन करूंगा वो ध्यान से देखना है। क्या कंस्ट्रक्शन की बेटा हमने, इस डी ई साइड जो इस ट्रायंगल डी ई एफ है, उस डी ई एफ ट्रायंगल में डी ई साइड पे हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया, और वो पॉइंट क्या लिया हमने, पी पॉइंट लिया। मान लेते वो पी पॉइंट यहाँ पे है, क्लियर है। सेम ऐसे ही एक पॉइंट किस पे लिया, डी एफ पे, और डी एफ पे जो पॉइंट लिया वो हमने क्या लिया, वो लिया बेटा हमने क्यू पॉइंट लिया। कौन सा पॉइंट लिया, क्यू पॉइंट, क्लियर है। और इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, क्लियर है। इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, क्लियर यहां तक। उसके बाद और ये P और Q इस तरीके से पॉइंट लिए गए हैं कि AB इक्वल होगी DP के और AC इक्वल होगी DQ की। इस तरीके से हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है। तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखने वाला हूं कि ड्रॉ P एंड Q ऑन किस पे, DE पे, DE एंड DF पे। किस किस पे ड्रॉ कर लिया, DE पे और DF पे, सच दैट, और हमने यहां से क्या लिया कि AB इक्वल होगी किसके, DP के, एंड DQ एंड AB इक्वल होगी DP के, और DQ इक्वल होगी AC के, DQ इक्वल होगी AC के। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, क्लियर है। अगर बेटा आपने 6.3 थ्योरम अगर अच्छे से कर ली तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि 6.4 और 6.5 थ्योरम में तुम्हें एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें हम टाइम भी लगाएंगे, काफी टाइम लगेगा बेटा, ठीक है। और टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि आगे वाले थ्योरम्स में इसका यूज है, इसलिए अगर इसके अंदर हमने टाइम लगा लिया और समझ ली ना, तो नेक्स्ट 2 थ्योरम्स देखना कितनी स्पीड से होंगी फिर, क्लियर है। उसके बाद प्रूफ करते हैं अब देखते हैं कैसे करेंगे। मैं पहले नहीं बता रहा कि प्रूफ में क्या करने वाले हैं, बिल्कुल साथ के साथ चलेंगे और तुम्हें आराम से पता चलता रहेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या दिखाना चाहता हूं, देखो यहां से क्या आ चुका है, ए बी इक्वल है DP के, AC इक्वल है DQ के, और पहले ही गिवन क्या है कि A ट्रायंगल इक्वल है किसके, D ट्रायंगल की। तो क्या मैं ABC ट्रायंगल और DPQ ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं। वर्ड देखो कौन सा यूज किया मैंने, कॉन्ग्रुएंट किया है, ना कि सिमिलर, क्लियर है।
तो मैं यहां से ट्रायंगल लेके चला, कौन कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ट्रायंगल डी पी क्यू, एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के, बिल्कुल है, क्या में ये गिवन है, क्लियर है। उसके बाद ए बी इक्वल है किसके, डी पी के, और ए सी इक्वल है किसके, डी क्यू के, किससे, कंस्ट्रक्शन से गिवन है, कंस्ट्रक्शन से। चेक कर लो बेटा, हर चीज का रीजन दे रहे हैं, ठीक है। किससे इक्वल है, ये दोनों साइड है, कंस्ट्रक्शन से इक्वल है। तो उसके बाद बेटा हम ये सारा काम 9th क्लास में करते थे। देखो ये साइड, ये एंगल, और ये साइड, ये साइड, ये एंगल, और ये साइड, मीन साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि दैट इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, डी पी क्यू के, कौन से क्राइटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, क्लियर इतना। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो बेटा मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि देखो कोरस्पोंडिंग, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हैं तो मैं बोल सकता हूं कि इसके कोरस्पोंडिंग जो पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगी ऑब्वियसली। तो मैं यहां से सीपी सीटी से क्या बोल सकता हूं, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल पी के, एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, और बी सी किसके इक्वल होगी, पी क्यू की। जो जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी वो यहां से हम ले सकते हैं। तो मैं यहां से अब क्या लिख सकता हूं, दैट इंप्लाइज एंगल बी इक्वल टू एंगल पी होगा, बिल्कुल होगा। इसको मैंने क्या दे दिया, नाम फर्स्ट दे दिया, किससे, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सेम ऐसे यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल सी इक्वल होगा एंगल क्यू के, दिस इज ए सेकंड, और यहां पे मैं नाम क्या दे दूंगा, सेम है, बाय सीपीसीटी कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या यहां तक क्लियर है बेटा स्टेप्स। एक भी स्टेप ऐसा हो जो यहां तक आपको समझ में ना आया हो तो आप बता सकते हो बेटा कमेंट बॉक्स में, क्लियर है। उसके बाद देखो हमें और क्या गिवन था, यहां से यहां पे कर दें प्रूफ, यहां पे कर देते हैं, चलो देखो। उसके बाद हमें गिवन था क्या कि एंगल बी इक्वल है एंगल ए के, चेक कर लो बेटा, ये रहा एंगल बी किसके इक्वल था, एंगल ए के गिवन है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं दैट इंप्लाइज एंगल बी इक्वल था किसके, एंगल ई के, ये हमें गिवन है, क्लियर है। यहां से मैं बोल रहा हूं कि एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, यहां से बोल रहा हूं कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। तो मैं यहां पे अगर एंगल बी की वैल्यू पुट कर दूं कितनी, एंगल पी, तो क्या आ जाएगा, तो हम यहां से नाम दे देते हैं बेटा, इसका नाम दे देते हैं थर्ड। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट से और थर्ड से मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल पी इक्वल है एंगल ई के, क्लियर है, क्लियर यहां तक। और इसका नाम क्या दे दिया हमने, कुछ भी दे सकते हो यहां पे आप नाम, या फिर विदाउट नेम रहने दो अभी तक, क्लियर है। उसके बाद हमें और क्या गिवन है, एंगल सी इक्वल एंगल एफ के भी गिवन है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, दिस इज ए गिवन, और इसका नाम रख दो आप क्या, फोर्थ। और सेकंड से और फोर्थ से क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देख लो, एंगल सी किसके इक्वल, एंगल क्यू के, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ की। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या बोल सकते हैं, एंगल फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एंगल क्यू किसके इक्वल आ चुका है, एंगल एफ के इक्वल आ चुका है। चेक कर लो बेटा, एंगल क्यू किसके इक्वल आ चुका है, एंगल एफ के, और एंगल पी किसके इक्वल आ चुका है, एंगल ई के। मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब मैं 9th क्लास का एक रिजल्ट और यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा कौन सा रिजल्ट हो। एक बार बेटा जितना भी हमने काम किया है यहाँ तक नोट करो, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे काम करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे अब स्पेस नहीं बचा है। तो बेटा बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
अब देखना बेटा हम क्या यूज करने जा रहे हैं। देखो जो मैंने पीछे दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए थे वो मैंने एक अलग से पेज पे यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, क्योंकि बेटा उन ट्रायंगल्स को मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने अलग से ड्रॉ कर लिए। क्लियर है। तो देखो हमारे पास क्या आ चुका था पीछे कि एंगल P इक्वल आ चुका था एंगल E के, और एंगल Q इक्वल आ चुका था एंगल F के। इतना काम क्लियर है। अब मैं 9th क्लास का एक रिजल्ट यूज करने जा रहा हूं यहाँ पे। कौन सा? देखो ध्यान से देखना है। एक लाइन ये है, इस लाइन का नाम मैंने रख लिया क्या है? L। एक लाइन ये है, इस लाइन का नाम क्या रख लिया हमने? M रख लिया। क्लियर है? क्लियर यहां तक। और एक ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। ये मान लिया हमने क्या है कि ट्रांसवर्सल, और इसका नाम दे दिया क्या? N। क्लियर है? उसके बाद हम इन दो एंगल्स की बात कर रहे हैं, इन दो एंगल्स की, इस एंगल की और इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो यहां से दो कंडीशन होती थी बेटा, दो कंडीशन आती थी हमारी। कौन कौन सी? वो लिख ही देता हूं, क्योंकि ये तीनों ही थ्योरम्स में यूज होगी। कंडीशन फर्स्ट क्या थी? अगर इफ L लाइन L पैरेलल टू M है, अगर L लाइन M की पैरेलल है तो हम यहां से बोल देते थे, इस एंगल का नाम मैंने 1 रख लिया, इसका 2 रख लिया, तो एंगल 1, तो दैट इंप्लाइज, यहां से क्या इंप्लाई होता था कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। और रीजन क्या आता था कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते थे ये। क्लियर है? फर्स्ट कंडीशन ये होती थी। अगर ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइंस कैसी हैं बेटा? पैरेलल्स हैं। तो हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 क्या आ जाते थे? इक्वल। किससे? कोरस्पोंडिंग एंगल्स से। क्लियर है इतना? उसके बाद सेकंड जो कंडीशन होती थी वो भी यहां पे कर देते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होती थी? कंडीशन सेकंड, इफ यदि एंगल 1 इक्वल हो किसके? एंगल 2 के। अगर एंगल 1 एंगल 2 के हमें गिवन दे रखा है कि इक्वल है, तो देन यहां से क्या इंप्लाई होता था कि जो L लाइन है वो पैरेलल होगी किसके? M के। ये दो कंडीशन हमने 9th क्लास में पढ़ी थी बेटा। और यहाँ पे चेक कर लो, EF और PQ दो लाइन्स हैं L और M की तरह, लेकिन अभी ये पैरेलल नहीं है। हमें क्या गिवन है कि ये एंगल P और एंगल E क्या है? इक्वल है। एंगल P और एंगल E क्या है? इक्वल है। तो चेक कर लो बेटा, अगर एंगल P और एंगल E इक्वल हैं तो क्या मैं इन दो लाइंस को पैरेलल बोल सकता हूं? बिल्कुल। यहाँ पे ये एन ट्रांसवर्सल होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रांसफर, DE ट्रांसवर्सल कहलाएगा। और ये PQ और EF दो लाइंस हैं। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल, तो कैसे एंगल्स हैं? चेक कर लो, ये भी लाइन के ऊपर, 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 तो कैसे एंगल्स हैं? ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स है। मींस कोरस्पोंडिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ये PQ और EF क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी? पैरेलल लाइंस। तो मैं यहां से क्या लिख देता हूं इस कंसेप्ट से कि PQ पैरेलल है किसके? EF के। PQ पैरेलल आ चुके किसके? EF के। दैट इंप्लाइज। क्लियर यहां तक? ये कैसे पैरेलल हुई वो क्लियर बेटा यहां तक? उसके बाद बेटा देखो, प्रूफ करते करते ये तो नहीं भूल गए हो ना क्या प्रूव करना हमने? क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि इन दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स की रेशोज है वो क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, मींस प्रोपोर्शन हो जाए। तो अब देखो, अगर PQ और EF क्या है? पैरेलल लाइंस हैं, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूं? इस कंप्लीट ट्रायंगल में PQ अगर EF के पैरेलल है तो BPT थ्योरम क्या कहती है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ये PQ लाइन किसके पैरेलल है? वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल के क्या है? पैरेलल। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टेंट पॉइंट्स। अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रखा है? डिस्टेंट पॉइंट्स पे क्या कर रखा है? ये मिल रही है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो ये साइड्स, अदर टू साइड, दिस साइड और दिस साइड क्या होंगी? सेम रेशो में डिवाइड होगी। मीन्स हमने क्या यूज कर दिया यहाँ पे? BPT थ्योरम। तो BPT से क्या आ चुका हमारे पास कि DP डिवाइडेड बाय DP डिवाइडेड बाय क्या? PE लिख सकते हैं। लेकिन एक करोलरी से बेटा मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? DP डिवाइडेड बाय DE। DP डिवाइडेड बाय DE इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाय DF। अब कोई बच्चा बोलेगा
कि सर आपने जब बीपीटी में काम किया था तो कुछ ऐसे किया था, डीपी डिवाइडेड बाय पीई और डी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू एफ। उसका भी मैं प्रूफ दे रहा हूं बेटा, रुको यहीं पे। तो बेटा देखो, एनसीईआरटी बुक के अंदर जाके पेज नंबर 126 पे जाना और वहां पे चेक कर लेना। यहाँ पे क्रोलरी है जिसको हम प्रूव कर रहे हैं, वैसे तो एग्जांपल, लेकिन इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, बीपीटी थ्योरम की क्रोलरी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो क्या है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। मीन्स एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, एंड इज पैरेलल टू बी सी, और ये डी ई पैरेलल है बी सी के। तो यहां से हमने बीपीटी थ्योरम यूज करके क्या प्रूव करना है कि ए डी डिवाइडेड बाय कंप्लीट ए बी, सेम ऐसे ही ए ई डिवाइडेड बाय ए सी कंप्लीट साइड। और वही तो हमने लिखा है, अगर ये दो साइड्स, अगर ये पैरेलल इसके पैरेलल थी तो हमने क्या लिख दिया नीचे, ट्रायंगल में क्या लिखा था, दिस अपॉन कंप्लीट, दिस अपॉन कंप्लीट। वही हमने थ्योरम्स में यूज किया है। क्लियर है यहां तक बेटा? क्लियर बेटा यहां तक? उसके बाद इसका नाम रख दो कौन सी इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन, क्योंकि 1 2 4 हम पहले ही मान चुके हैं। क्लियर है? तो अब देखो, उसके बाद डीपी बाय कंस्ट्रक्शन से मैं यहां से क्या लिख रहा हूं, डीपी किसके इक्वल थी, ए बी के इक्वल। कंस्ट्रक्शन में बोल के आए तो डीपी की वैल्यू पुट कर दी मैंने कितनी, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल टू डी क्यू किसके इक्वल था, कंस्ट्रक्शन से ए सी के इक्वल। तो डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 6। और यहाँ पे लिख भी दो कि ये किसकी वजह से लिखा हमने, बाय कंस्ट्रक्शन की वजह से, कि ए बी इक्वल है डी पी के एंड डी क्यू इक्वल है किसके, ए सी के, बाय कंस्ट्रक्शन से लिखा है, क्योंकि हम ये कंस्ट्रक्शन में मान के आए थे। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ चुका है, ध्यान से देखो, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ। मीन्स कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशोज क्या आई है, इक्वल। अब कौन सी रहती है, बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ रहता है, बी सी डिवाइडेड बाय क्या रहता है, ई एफ रहता है। अगर इस साइड के रेशोज और हमारे पास क्या आ जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए इनके साथ, तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा इसको हम प्रूफ नहीं करने वाले, अब डायरेक्ट क्या लिख देंगे, सिमिलरली लिखेंगे। सेम ऐसे ही प्रूफ करना है इसका वैसे तो, लेकिन सिमिलरली करके क्या करेंगे, सिमिलरली वी हैव क्या, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ के इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 7 और 6 और 7 से चेक कर लो, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इसके इक्वल है, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इसके इक्वल है। तो ये तीनों साइड्स की रेशोज क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। तो हम यहां से क्या बोल देंगे, फ्रॉम 6th एंड 7th क्या आ जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ और इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ। चेक कर लो, यही तो हम प्रूव करना चाहते थे। और बेटा फर्स्ट जो में गिवन था वो क्या गिवन था, ये सिमिलर प्रूव करने के लिए सेकंड कंडीशन होती थी। और गिवन हमें क्या था कि एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए थी। ये दोनों ही कंडीशन अगर हमने प्रूव कर दी, इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। दोनों ही ट्रायंगल कैसे हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं। क्लियर है? तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो चुके हैं बेटा, सिमिलर प्रूव हो चुके हैं। किससे, अब देखो हमने दो ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर प्रूव कर दिया तो जब भी इस थ्योरम का यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, अगर हमें कहीं पे 3 एंगल्स, दो ट्रायंगल्स के अगर 3 एंगल हमें क्या मिल गए, इक्वल मिल गए, मीन्स कोरस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल मिल गए, तो हम वहीं से क्या बोल देंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर है? उसके बाद एक छोटी सी बात हो रहा है बेटा, वो और बता देता हूं। मैं इसको नीचे कर लेता हूं, ठीक है, ये फायदा, इसको आगे पीछे नीचे ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूव करना चाहता हूं, तो मैंने क्या बताया इस थ्योरम की हेल्प से कि हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को अगर
कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को अगर इक्वल दिखा दूंगा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो एक बात बताओ बेटा, अगर एंगल ए इक्वल एंगल डी के आ जाए, प्रूव कर दिया हम, और एंगल बी एंगल पी के या फिर कंप्लीट एंगल ले लो, इस पी को रिमूव करो यहाँ से, एंगल ई के इक्वल आ जाए। एंगल ए किसके इक्वल आ चुका है? एंगल डी के। एंगल बी किसके इक्वल आ चुका है? एंगल ई के। तो क्या बेटा ऑब्वियसली एंगल सी एंगल एफ के इक्वल नहीं होगा? क्यों? मान लो ये 50 डिग्री, ये भी 50, ये 60 डिग्री, ये भी 60। क्लियर है? तो जो थर्ड एंगल वो कितना बचेगा? 180 माइनस दिस एंगल एंड दिस एंगल। सेम यहाँ पे भी 180 माइनस दिस एंगल एंड दिस एंगल, तो ये बचेगा। मीन्स थर्ड एंगल ऑटोमेटिक क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है। तो हम जब भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे तो 3 एंगल्स इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं होगी। ओनली अगर हमने दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स को अगर इक्वल दिखा दिया तो हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर बेटा यहां तक? तो बेटा ये कंप्लीट प्रूफ था इस थ्योरम का, और हमने बहुत अच्छे से प्रॉपर वे से मैंने सभी बात बताने की कोशिश की है। कोई स्टेप ऐसा नहीं लिखा जो बेवजह लिख दिया हो या फिर कहीं से डायरेक्ट लिख दिया हो। क्लियर है बेटा? तो इसको आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है क्योंकि पेपर में ये आ सकती है बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट थ्योरम करते हैं बेटा, थ्योरम नंबर 6.4। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और बेटा कमेंट जरूर करनी है कि क्लियर है या नहीं तुम्हें।